को बताएं 22 जनवरी के लिए करोड़ों राम भक्त इंतजार कर रहे हैं। सदियों के संघर्ष के बाद रामलला अपने मंदिर में विराजेंगे, लेकिन प्राण प्रतिष्ठा समारोह से पहले भक्त बड़ी संख्या में अपने आराध्य के लिए उपहार भेज रहे हैं और रामलला के लिए माता सीता के मायके से भी कई खास उपहार भेजे जा रहे हैं। आपको दिखाते हैं इससे जुड़ी एक खास रिपोर्ट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तारीख अब बेहद नजदीक आ गई है। देश ही नहीं दुनिया भर के राम भक्तों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। नेपाल के जनकपुर में भी लोग रामलला के आने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। चारों ओर जश्न का माहौल है। राम मंदिर के उद्घाटन को देखते हुए अलग अलग जगहों से ढेर सारी चीजें अयोध्या पहुंचाई जा रही हैं। सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर से राम भक्त अपने आराध्य के लिए उपहार भेज रहे हैं, जिसमें मां सीता के मायके से आने वाले उपहार भी शामिल हैं। नेपाल के जनकपुर में माहौल राममय है। रघुकुल तिलक सुजन सुखदाता, आयऊ कुशल देव मुनि त्राता। प्रभु श्री राम अब सकुशल अयोध्या वापस पहुंच रहे हैं, अपने भव्य मंदिर में विराजमान हो रहे हैं, तो फिर उसका उत्साह जो है वो पूरे विश्व में देखने को मिल रहा है। और उसी उत्साह को देखने के लिए हम नेपाल यानी जनकपुर पहुंच चुके हैं। आपको बता दें, ये यात्रा जनकपुर धाम से शुरू होकर 5 जनवरी की रात अयोध्या पहुंचेगी। वहीं 6 जनवरी की सुबह सभी सामग्री राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दी जाएगी। हम लोग जो है ना, यहाँ तैयारियां तो उस प्रकार से कर रहे हैं जैसे कोई अपनी बेटी के घर डेरा या नया घर में प्रवेश करने के लिए जो तैयार किया जाता है, कितना खुशी होता होगा वो आप लोग भी जानते ही होंगे। तो हम मिथिलावासी उनको ब्रह्म भगवान नहीं मानते हैं, राजा राम नहीं, हम लोग दुल्हा राम मानते हैं कि हमारे दामाद है, हमारी लड़की है। इसीलिए हम लोग उस प्रकार से इस राम मंदिर के उद्घाटन में जो है सो तैयारी में है। जनकपुर के दशरथ मंदिर, जानकी मंदिर और मंडप मंदिर से प्रभु श्री राम के लिए आने वाले उपहार आप रिपब्लिक भारत के कैमरे से देख सकते हैं। कनक कलश भरी कोपर थारा, तो कलश और थालों में विशिष्ट पकवान, दिव्य सामान सज धज कर तैयार नजर आ रहे हैं। और ये सारा सामान जो है वो भार के रूप में जनकपुर से अयोध्या के लिए रवाना हो रहा है। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं, जरा निशान दिखाइए। ये देखिए, इस टोकरी में छोटे छोटे चरण पादुकाएं हैं, वो रखी हुई हैं प्रभु श्री राम के लिए भी, माँ सीता के लिए भी। इसमें माँ सीता की चूड़ियां हैं, श्रृंगार का सामान है। इसमें देख लीजिए कि किस तरह से जो सिर में महिलाएं जो चूड़ा पहनती हैं वो रखा हुआ है, क्लिप रखी हुई है, मिष्ठान रखा हुआ है, मालाएं रखी हुई है, पकवान रखे हुए हैं। ये सारा सामान जो है वो अलग अलग ट्रकों में भरकर और यहाँ से रवाना हो रहा है अवधपुरी के लिए। ये विशेष परंपरा जो है वो उसका निर्वहन जनकपुर धाम कर रहा है। दरअसल होता ये है कि यहाँ की संस्कृति ये कहती है कि जब भी बिटिया का नया गृह प्रवेश होता है तो गृहस्थी का पूरा सामान जो है वो बेटी के मायके से ससुराल जाता है और वही पूरा सामान यहाँ से जा रहा है। सबसे पहले आपको दशरथ मंदिर के दर्शन करवाते हैं, जहां राजा दशरथ प्रभु राम की बारात के समय यही रुके थे। ठीक इस मंदिर के सामने दशरथ जी के लिए तालाब खुदवाया गया। रिपब्लिक भारत की टीम जनकपुर के दशरथ मंदिर पहुंच चुकी है। दशरथ मंदिर कहें तो जब प्रभु श्री राम की बारात लेकर अयोध्या से भगवान दशरथ यहाँ पर पहुंचे थे, तो फिर जहां पर उनके रुकने की, ठहरने की व्यवस्था की गई थी, ये वही दशरथ मंदिर है। ये वो दशरथ कुंड है जहां दशरथ जी के साथ जितने भी उनके साथी संबंधी आए थे, उन विशेष बारातियों के लिए इस कुंड का निर्माण उस वक्त कराया गया था ताकि वे लोग यहाँ पर स्नान कर सकें और
पूरे 6 महीने यहाँ ये कह सकते हैं कि एक भव्य स्वागत की तस्वीरें देखने को मिलती रही हैं और आज भी यहाँ पर स्नान का विशेष महत्व है। दशरथ मंदिर उस युग का प्रतीक है जिस युग में प्रभु श्री राम की ख्याति और तब से शुरू हुई और आज तक जिसके बारे में पूरी दुनिया जानती है। और यही कारण है कि जब आप जनकपुर पहुंचेंगे तो न सिर्फ जानकी मंदिर बल्कि दशरथ मंदिर की भी उतनी ही महत्ता है जिसका बखान जो है यहाँ के तमाम लोग जो हैं वो करते नजर आते हैं।